कमिंग बैक टू दिस रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज बेसिकली, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कल आपको होमवर्क करके आना है, कल आपको मैथ्स के 3 क्वेश्चंस करके आने हैं। अगर आप यही बात मम्मी को जाके बताओगे तो मैंने जो आपको बोला कल आपको 3 क्वेश्चंस करके आने हैं, आप मम्मी को भी ऐसे ही बोलोगे क्या कल आपको 3 क्वेश्चंस करके आने हैं? मम्मी को होमवर्क करना है या आपको होमवर्क करना है? हमें करना है। तो आपकी स्टेटमेंट कैसे बदलेगी? मुझे फुल स्टेटमेंट बताओ हिंदी में। हाँ, टीचर ने बोला था कि मैथ्स के 3 क्वेश्चंस करके आने हैं, और अगर यही बात आप आज नहीं 1 हफ्ते बाद मम्मी को बताओगे, 1 हफ्ते बाद बोलोगे कि कल होमवर्क करके आना है, तो आपका कल और मेरा कल अलग है या नहीं? यस और नो? मैं आपको आज बोल रही हूँ, अभी बोल रही हूँ कल करके आना है, और यही बात अगर आप 1 हफ्ते बाद मम्मी पापा को बताओगे, या मम्मी पापा मेरे से बात करने आएंगे, मैं अगर उनको बताऊंगी कि मैंने उनको 1 हफ्ता पहले बोला था अगले दिन करके आने के लिए, कल बोलूंगी क्या? कल बोलूंगी क्या? क्योंकि टुमारो चेंज हो जाएगा। यस और नो? टुमारो बिकम्स द नेक्स्ट डे, मैंने उनको अगले दिन होमवर्क करके आने के लिए बोला था। इज दैट क्लियर? सो इनडायरेक्ट स्पीच इज बेसिकली जहां ऐसे समझो कि कोई थर्ड पर्सन आपकी बात बता रहा है, या मैं आपसे जो बात कर रही हूं, मैं आपसे जो भी बात कर रही हूँ, जो भी आपको बता रही हूँ, या आप मेरे से जो भी बात कर रहे हो, वो चीज़ किसी थर्ड पर्सन को आप बता रहे हो। ठीक है? Reporting, why is it called reporting? The words of the speaker in your own words is called reported speech. Reporting the words of your speaker in your own words. मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, घर जाके आप मम्मी पापा को अपनी भाषा में बता रहे हो, that is called as reporting. रिपोर्टर क्या करता है? रिपोर्ट ही करता है ना, बताता है ना घटना पे क्या हुआ, क्या घटना हुई, क्या इंसिडेंट हुआ, ऐसा हुआ वैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, या सेलिब्रेशन हुआ कुछ। सो रिपोर्टिंग करना मीन्स जो चीज़ हुई है उसके बारे में अपने वर्ड्स में बताना। तो मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, आप उसके बारे में अपने वर्ड्स में बताओगे। फाइन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, दे आर, टेल मी द 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लास मैंने हमेशा बोला इंटरएक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ मैं नहीं बोलूँगी, यू हैव टू आंसर। हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे आंसर दो, दोनों हम। फर्स्ट इज स्टेटमेंट्स, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, देन कम्स योर इंट्रोगेटिव, देन imperative, order request, and then comes your exclamation. चारों टाइप के सेंटेंसेस के लिए रूल्स अलग अलग हैं, बट कुछ रूल्स सबके लिए कॉमन है। एग्जाम्पल देखो रिपोर्टेड स्पीच का, आई एम गोइंग टू द स्टोर, शी सेड, उसने बोला कि वो स्टोर में जा रही है, तो आई एम गोइंग मैं अभी बोल रही हूँ आपको, और अगर आप ये बात कल जाओगे, कल जाके बताओगे किसी को, तो आई एम गोइंग ही बोलोगे क्या? नहीं, शी वॉज गोइंग। प्रेजेंट का पास्ट होता है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस। आई विल शो यू द टेबल, प्लीज नोट डाउन द टेबल जब दिखाऊंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेंसेज आते हैं ना, तो टेंसेज तो पढ़े ही हैं पहले से, वो टेंसेज के बेसिस पे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है। बिकॉज मैं आपको आज बोल रही हूँ कि मैं आज स्टोर पे जा रही हूँ, मैं स्टोर पे जा रही हूँ, 1 महीने बाद मैं स्टोर पे जा रही हूँ हो जाएगा, या वो स्टोर पे जा रही थी हो जाएगा? जा रही थी, राइट? जा रही थी। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही फर्क है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा किस में आता है? इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कोट्स में। डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या होता है? एज इट इज बोलना। समझ में आ रहा है? रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते ही इसीलिए है कि मेरी बात या किसी और की बात आप अपनी भाषा में जाके किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो। इज दैट क्लियर? इसीलिए इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बता रहे हो।
लेकिन अभी मैं जो रूल्स बताऊंगी वो प्लीज नोट डाउन कर देना, दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट स्पीच हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में सारे पंचुएशन हट जाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में ना तो क्वेश्चन मार्क आता है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ना कॉमा आता है, बस एक फुल स्टॉप आता है लास्ट में। इज दैट क्लियर? सो डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ होता है, जो शब्द मैंने बोले वही होंगे। हम बोलते हैं ना कि किसी और की बात अगर आप किसी को बताते हो तो अपने भी कुछ वर्ड्स ऐड करते हो उसमें, या अपनी लैंग्वेज में बताते हो, है ना? लेकिन यहाँ पे हमें बिना मीनिंग चेंज किए सही लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। फाइन, इज दैट क्लियर? सो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट हो जाएगा। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू द स्टोर। ये ब्लैंक मैंने क्यों रखा है? ये ब्लैंक मैंने इसलिए रखा है, कुछ रूल्स अभी हम देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला रूल, आगे भी रूल्स है, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू थिंग्स विच आई राइट ऑन माई ओन। द फर्स्ट थिंग इज देर आर टू थिंग्स। रिपोर्टेड स्पीच में दो चीज़ें होती है। जब आप रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हो, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट में, जैसे लास्ट स्टेटमेंट में था शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो सेड क्या हो गया यहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेड होता है तो डायरेक्ट स्पीच में सेड आया तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड दैट होता है, शी सेड दैट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? टोल्ड का भी टोल्ड होगा, यानी पास्ट टेंस रहा तो चेंज होता है, पास्ट टेंस में रहा तो जो स्पीच है, जो बात बोली है, उसका टेंस बदलेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, अगर सेड की जगह सेज आ गया, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है वो वैसा ही रहेगा, मतलब उसका टेंस नहीं बदलेगा। सेज आया, शी सेज या शी विल से आया, अगर यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहा अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो यू डोंट हैव टू चेंज द टेंस। सो इफ देयर इज सेज और विल से, नो चेंज इन द टेंस, नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, पहली चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको बोलूँ अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इज दैट ट्रू? एक महीने बाद भी सच होगा, एक साल बाद भी सच होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। 2 + 2 = 4, ये भी ट्रू है, ये कभी बदलने वाला है क्या? नहीं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनका भी टेंस कभी नहीं बदलता है, राइट? तो पहला रूल तो रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड था। सेकेंड रूल इज यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस कभी नहीं बदलता। आप ऐसे बोलोगे क्या एक महीने बाद कि अर्थ ना सन के अराउंड रिवॉल्व होता था? अगर एक प्रोवर्ब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना है? तो आप इसको ऐसे बोलोगे ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी? हाँ मैम, ईमानदारी का कहाँ ज़माना है, पहले ही अच्छा था वो, आजकल कहाँ है ईमानदारी। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे बोलोगे मुझे? बोलोगे? लगता तो यही है कि मैम कहाँ कलयुग में आप ईमानदारी की बातें कर रहे हो। सो ऑनेस्टी इज नहीं, वॉज ऐसा नहीं होता है, इट इज़ अ प्रोवर्ब। सो प्रोवर्ब्स हो गया, फैक्ट्स हो गए, 1 + 1 2 होता है, ये चीज़ें कभी नहीं बदलती है, तो उनका टेंस भी नहीं बदलना। इज दैट क्लियर? थर्ड थिंग, इफ आई से आई विल टीच हेरॉन्स फॉर्मूला टुमारो, आई विल टीच हेरॉन्स फॉर्मूला टुमारो, और आपको ये बात बाहर जाके बतानी है या पेरेंट्स को बतानी है कि कल कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे? आई विल टीच हेरॉन्स फॉर्मूला टुमारो। मम्मी पापा को पढ़ाओगे, इतने बड़े हो गए हो, तो क्या बोलोगे? यस, आई का
टीचर यहाँ शी हो जाएगा, सो पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते हैं, दैट इज द थर्ड रूल। पर्सनल प्रोनाउंस खास करके फर्स्ट पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, है ना, या यू का भी डिपेंडिंग कौन बात कर रहा है उस हिसाब से पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में जो होते हैं वैसे ही नहीं होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पर्सनल प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं। फाइन, ये रूल समझ में आए? एनी डाउट सो फार? पक्का? एक टेबल दिखाऊंगी अभी, टाइम एंड प्लेस भी चेंज होती है, वो टेबल के थ्रू समझा दूंगी, ठीक है? आगे चले, हटाओ ये जल्दी, क्विक क्विक। टाइम और प्लेस से रिलेटेड अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला ना टुमारो यू हैव टू डू योर होमवर्क बाय टुमारो, तो मेरा टुमारो और एक हफ्ते बाद आपका टुमारो अलग होगा ना, तो इसीलिए टाइम बदल जाएगा। टुमारो शोज द टाइम। प्लेस अगर मैं बोलती हूँ विल मीट हियर टुमारो, हियर यानी आप यहाँ से बाहर जाओगे तो हियर रहेगा क्या आपका, हियर यानी यहाँ, हम यहाँ कल मिलेंगे, यहाँ का वहाँ हो जाता है। विल सी विथ एग्जाम्पल्स। यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज इन द टेंस, यहाँ पे भी नो चेंज, यहाँ पे भी नो चेंज इन द टेंस। यू आर नॉट सपोज टू चेंज द टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब का मीनिंग क्या बोल रहे हो बेटा? क्या? मुझे समझा नहीं आपका क्वेश्चन। अच्छा, मेन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है, जब भी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस का पार्ट है। यू कैन राइट हियर कि रिपोर्टेड स्पीच का ही सब टाइप है। स्पीच है ना एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमर्स वाला जो कन्वर्ट कर रहे हो, तो यू कैन राइट इनडायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस, ठीक है? करें चेंज? Look here, this is the change, this is the table, very important to note down, but before noting down understand this thing. For example, I'll teach you reported speech today, तो मेरा today अभी है, एक महीने बाद आपका today अलग होगा, right? तो आप क्या बोलोगे? Teacher told that, teacher said that she will teach indirect और reported speech that day, today का that day, उस दिन हिंदी में बोलते हैं। मैं आज रिपोर्टेड स्पीच पढ़ाने वाली हूँ, एक महीने बाद अगर आपको ये बात बतानी हो किसी को, तो उस दिन टीचर पढ़ाने वाली थी, टीचर ने बोला था उस दिन पढ़ाऊंगी। इज दैट क्लियर? उस दिन पढ़ाऊंगी। नाउ का देन, अभी के अभी मुझे सॉल्व करके दो, तो आप बाद में क्या बोलते हो? तभी के तभी सॉल्व करने के लिए बोला था, अभी का तभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ का देन हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, येस्टरडे का द डे बिफोर। मेरा येस्टरडे अलग है, लेकिन जिस दिन मैंने बात की पता कैसे चलेगा? तो आप बोलोगे जिस दिन मैम ने बोला उसके एक दिन पहले, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। मैं बोलूँगी कि कल हमने क्या किया था, कल हमने क्लॉजेस, कल हमने क्लॉजेस पढ़े थे, कल हमने क्लॉजेस पढ़े थे। आज अगर या कल अगर आपको जाके बोलना हो तो टीचर ने बोला था कि एक दिन पहले क्लॉजेस पढ़ाए थे, है ना, द डे बिफोर, एक दिन पहले, राइट? येस और नो? नेक्स्ट ईयर का फॉलोइंग ईयर, अगले साल का उसके बाद वाला साल, टुमारो का नेक्स्ट डे, हियर का देयर, इफ आई से कम हियर, या वी विल मीट हियर, यहाँ हम मिलेंगे। तो यहाँ से बाहर जाने के बाद आप क्या बोलोगे? टीचर ने बोला था वहाँ मिलेंगे, यहाँ का वहाँ हो जाता है, अभी का कभी हो जाता है, राइट? दिस का दैट हो जाता है, गिव मी दिस पेन, ये पेन दो, ये यहाँ पे पेन पड़ी है, ये पेन दो।
1 साल बाद अगर आपको याद आएगा टीचर ने मुझे पेन देने के लिए बोली थी, तो आप क्या बोलोगे? ये पेन देने के लिए बोली थी? क्या बोलोगे? वो पेन। टीचर ने मुझे वो पेन देने के लिए बोली थी, वो, ये का वो हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दिस का दैट होता है, ये अगर मैं ये बोल रही हूँ तो वो हो जाएगा, ठीक है। दीज का दोज हो जाएगा। दीज पता है ना, दिस और दीज में डिफरेंस पता है? व्हाट इज द डिफरेंस? यस, दिस इज सिंगुलर, एक चीज के लिए। इफ आई से गिव मी दीज बुक्स, गिव मी दीज बुक्स, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी, टीचर आस्क मी टू गिव दोज बुक्स, ठीक है। दिस का दोज, दीज का दोज, दिस का दैट, अगो, एन ईयर अगो, तो आप क्या बोलोगे? एन ईयर बिफोर, राइट। टू नाइट का दैट नाइट। फॉर एग्जाम्पल, वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट, वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट। तो अगर मैं आज बोल रही हूँ वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट, तो हाँ, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ पे भी रूल्स है कुछ। डायरेक्ट स्पीच में विल रहा तो विल कौन से टेंस में यूज होता है? विल इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, तो विल का हमेशा वुड होता है, कैन का कुड होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज याद है? मॉडल्स ही है। कैन का कुड होता है, विल का वुड होता है, मस्ट का नॉर्मली हैड टू हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, शुड का एज इट इज रहता है, शुड। ऑट टू का भी ऑट टू ही रहता है। ऑट टू एंड शुड लगभग इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हाँ, मे का माइट ही होता है, और अगर डायरेक्ट स्पीच में भी माइट रहा तो माइट ही रहेगा, बट माइट ही होता है। मे का भी माइट होता है और माइट का तो माइट ही रहता है। शुड का भी एज इट इज रहता है, ऑट टू का भी एज इट इज होता है। फाइन, लुक हियर, if the sentence starts in the past, pay attention to the following transformation. याद है? if the sentence starts in the past, pay attention to the following changes. past यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर said रहा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर told रहा तो ही चेंज होता है, अदरवाइज says रहा तो, she says रहा तो टेंस चेंज करने की टेंशन ही नहीं लेना। she will से रहा तो भी टेंस नहीं बदलेगा सेंटेंस का, ठीक है। क्विकली, सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज चेंज टू, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होता है। आई लाइक द आइसक्रीम, शी सेड दैट शी लाइक्ड द आइसक्रीम। सेड का ही वैसे का वैसा रहता है, सेड या टोल्ड रहा तो ही वैसा रहेगा, बाकी सेज में या विल से में नहीं होगा। शी सेड दैट शी लाइक द आइसक्रीम, V2 आ गया, यानी सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट। आई एम लिविंग इन लंडन, शी वॉज लिविंग इन लंडन। सिंपल पास्ट का आई बॉट अ कार, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है, शी हैड बॉट अ कार। सिंपल पास्ट का क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? आई वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, शी सेड दैट शी हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट का आई हैवंट सीन जूली, शी हैडंट सीन, ये कौन सा टेंस है? हैव का हैड हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का तो क्या होगा? अगर प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट का क्या होगा? आई हैड, नहीं, प्रेजेंट का पास्ट होता है लेकिन पास्ट का प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक्शन हो चुकी है ना।
बेटा आप रिपोर्टिंग किस चीज़ की करते हो? जो हो चुका है ऑलरेडी, है ना? तो घटना हो चुकी है तो प्रेजेंट में कैसे होगा? आप ऐसे बताते हो ना कि प्लेन क्रैश हुआ है, रिपोर्टर्स कैसे बताते हैं प्लेन क्रैश हुआ कल और इतने लोग मारे गए अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे, तो वो पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है क्या कभी? यस और नो? तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, देयर इज नो चेंज। आई हैड टेकन इंग्लिश लेसन्स बिफोर, शी सेड दैट शी हैड टेकन, बस ये क्या बदला है? प्रोनाउन बदला है, आई का शी हो गया। जैसे मैं इंग्लिश लेसन ले रही हूँ तो आपको अगर किसी और को जाके बताना है तो शी हो जाएगा, राइट? कभी भी, सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ वापस से, ऐसा इमेजिन करो कि मैं ये बात किसी तीसरे इंसान को बता रहा हूँ, जो भी यहाँ हो रहा है वो मैं तीसरे इंसान को बता रहा हूँ। रिपोर्टर्स कैसे हमें बताते हैं किसी और की बात, तो आपको भी ऐसे ही बताना है कि तीसरे इंसान को बता रहा हूँ, राइट? विल का वुड हो जाता है, आई विल सी यू लेटर, शी वुड सी मी लेटर। कैन का कुड। सी, ये वही वापस दूसरा ही टेबल है बट एक ही बात है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट्स द सेम थिंग। हाँ, मे का माइट, कैन का कुड, ये तो हमने देख लिया है। अ कैट में लुक एट अ किंग, टॉम सेड दैट अ कैट माइट लुक एट अ किंग। ये वर्ड्स तो बहुत इजी है, कैन की जगह बस कुड रिप्लेस करो, मे की जगह बस माइट कर लो। ये टेंस चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट रहा तो सिंपल पास्ट। टेंसेस के रूल्स पता है आपको? 12 के 12 टेंसेस, V1, V2, V3, V4 सब याद होगा ना? इट इज टेंसेस से ही रिलेटेड है मोस्ट ऑफ द ग्रामर टॉपिक्स इंक्लूडिंग दिस वन। अगर आपको टेंस के रूल्स नहीं पता है तो आप चेंज कैसे करोगे? समझ में आ रहा है? करें नेक्स्ट। दिस स्लाइड इज अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वेरी इजी, ट्रिक बता रही हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से टाइप्स के होते हैं? कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं? यस, एक यस नो टाइप के क्वेश्चन होते हैं और एक होता है रेटोरिकल क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपसे पूछ रही हूँ, आपको समझ में आया जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपका आंसर यस या नो आएगा। तो जो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर यू टायर्ड, थक गए हो क्या, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो में। अगर यस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट दिस, लुक हियर, क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है, फॉर एग्जाम्पल आर यू टायर्ड, डज शी लिव इन टोक्यो, इज बॉब डूइंग हिज होमवर्क, विल यू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, अगर येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इनमें इफ या वेदर यूज होता है। आर यू टायर्ड, शी आस्क्ड इफ आई वॉज टायर्ड, आस्क्ड यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच में जब आप कन्वर्ट करते हो, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हो, तो आस्क्ड हो जाता है। और आस्क्ड के बाद दैट लिखने की गलती मत करना, बहुत लोग दैट लिखते हैं आस्क्ड के बाद, सेड के बाद दैट आता है। सेड का सेड दैट होता है, शी सेड दैट, बट आस्क्ड के बाद शी आस्क्ड दैट कभी नहीं होता है। शी आस्क्ड, ही और शी आस्क्ड इफ आई वाज टायर्ड, दैट लिखने की गलती मत करना, रॉन्ग हो जाएगा पूरा सेंटेंस। इज दैट क्लियर? इज बॉब डूइंग हिज होमवर्क, शी आस्क्ड इफ बॉब, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाता है? वॉज, इफ बॉब वॉज डूइंग हिज होमवर्क। डज शी लिव इन टोक्यो, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, शी आस्क्ड इफ शी लिव्ड इन टोक्यो। तो येस और नो क्वेश्चन रहा तो इफ वेदर, अदरवाइज येस और नो। अगर मैं आपसे पूछती हूँ वेयर डू यू लिव, तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब दोगे क्या? आप मुझे एड्रेस बताओगे, जगह बताओगे, राइट? सो वेयर डू यू लिव। अगर जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें येस और नो आंसर नहीं आता है तो उनके लिए रूल अलग है। उनके लिए WH वाला ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, वेयर आर यू फ्रॉम। शी आस्क्ड वेयर आई वॉज फ्रॉम, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट। हाउ ओल्ड आर यू,
आप मुझे येस या नो में आंसर नहीं दोगे ना, तो हाउ ओल्ड आर यू का हाउ ओल्ड आई वॉज. व्हेन इज योर बर्थडे? शी आस्क्ड व्हेन माय बर्थडे वॉज. क्वेश्चन है इसीलिए लास्ट में वॉज आया है. इज दैट क्लियर? व्हाई डू यू लाइक इट? शी आस्क्ड व्हाई आई लाइक्ड इट. इज दैट क्लियर? येस और नो क्वेश्चंस के लिए रूल अलग है, बाकी क्वेश्चंस के लिए रूल अलग है. सो लिख लो येस और नो क्वेश्चन के लिए इफ या वेदर यूज होता है. दिस इज फॉर टाइप 2. टाइप 2 सेंटेंस दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. असर्टिव समझ गया, ये इंट्रोगेटिव है. एंड राइट विथ एग्जाम्पल. 2 एग्जाम्पल इसके 2 इसके लिखो तो मैं नेक्स्ट देखूँ. समझ में आ रहा है बेटा सब? अभी समझ लिया तो 10th में भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी. इजीली इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. बहुत इजी होगा. रिवीजन हो रही है तो याद आ रहा है सब पहले का. यहाँ रिवीजन में अगर याद नहीं भी आ रहा है तो रिवीजन में क्लियर हो रहा है बेटा? पक्का? अनुष्का, स्वराली, मोहित, पीयूष, अर्चित, क्लियर हो रहा है पक्का? नहीं तो कुछ फायदा नहीं है बेटा इतनी देर. आप आ रहे हो यहाँ पे सब छोड़ के, तो फिर मेक श्योर फायदा लो उस चीज़ का. बाद में जाके जो खेलना है मस्ती करनी है करो, बट बैलेंस रखो लाइफ में. एंजॉय भी करेंगे बट उसके पहले पढ़ाई भी करनी है. करूँ चेंज? आप इतना टाइम लगाओगे तो मैं इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी भी कवर करना है. वील हैव टू स्टॉप देन. प्रैक्टिस कल होगी. कल मैं ये रूल्स पूछूंगी पहले, प्रैक्टिस से पहले. तो इसके रूल्स और मैथ्स के 3 ग्राफ्स करके आना. एंड आई विल सी ग्रामर के और क्वेश्चंस भेजूंगी मैं ग्रुप में. आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस. आई विल आस्क सर, यू हैव टू सॉल्व दैट. एंड बिफोर दीज क्वेश्चंस मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द रूल्स. रूल्स करके आना कल. ये सारे रूल्स, टेंस चेंज, नाउ का देन होता है, दिस का दैट होता है, वो सब. चलो. दे, ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस? एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है पीयूष? यस, सडन फीलिंग. अब वो सडन फीलिंग खुशी की भी हो सकती है और सॉरो की भी हो सकती है, राइट? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच करना बहुत ही ईजी है. सिर्फ एक चीज ऐड करनी होती है. एक आपको रिपोर्टिंग वर्ब ऐड करना होता है, दैट इज एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम. दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच. पीयूष बोलता होगा ना ऐसे. हाँ, सो खुशी से बोलते हो या दुख से बोलते हो? खुशी से. दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. इसीलिए दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैव का हैड हो जाएगा. दे हैड वन द मैच. दैट्स इट. एंड इफ इट इज अ बैड न्यूज, अल्लाह ही इज नो मोर. मतलब मर गया. मतलब बोलना ही एकदम ऐसे है, मर गया. यूफेमिज्म थोड़ा यूज करो कि वो चले गए या वो नहीं रहे, वो शांत हो गए. तो अल्लाह ही इज नो मोर, ये कौन सा है? सॉरो वाला है. तो शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट. दैट भी आता है तो सिर्फ 2 वर्ड्स को अंडरलाइन कर रही हूँ. एक्सक्लेम दैट. शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही इज का वॉज. ही वॉज नो मोर. राइट? इज दैट क्लियर? एक्सक्लेम दैट. और अगर आपको विथ जॉय विथ सॉरो याद नहीं भी आ रहा है तो सिर्फ इतना भी किया, दे एक्सक्लेम दैट ही हैड वन द मैच, तो भी चलेगा. बट विथ जॉय विथ सॉरो लिखोगे तो और अच्छा आंसर है. ठीक है? हाँ,
हाँ, ये गुड बाय बोल रहे हैं ना, तो ही सेड गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय फ्रेंड्स बोला, तो ही बेड, बेड एक्चुअली बिड का पास्ट टेंस है. बिड बोलते हैं टू बिड गुड बाय. बिड मीन्स किसी को ग्रीट करना. जैसे हम बोलते हैं बिड फेयरवेल, फेयरवेल देते हैं ना, तो वर्ड यूज होता है बिड, BID बिड. तो बिड गुड बाय यानी गुड बाय बोलना, बाय करना, तो इंग्लिश में से बिड बोलते हैं, या बिड फेयरवेल, बिड अड्यू. बिड यानी किसी को ग्रीट करना, जाते जाते किसी को वो बोलना, इसलिए बिड का बिड किया है उन्होंने. समझा? लास्ट कौन सा टाइप का सेंटेंस बचा है? हाँ, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, बचा लास्ट इम्परेटिव. इम्परेटिव में क्या होता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, है ना. इम्परेटिव का रूल भी सिर्फ एक ही है, 2 प्लस वर्ब. इन्फिनेटिव पता है ना, इन्फिनेटिव इज 2 प्लस वर्ब. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो शी रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर. शी प्लीज क्लोज द डोर, she ordered to close the door, she requested to bring the glass of water. If I say please bring the glass of water, she requested to bring the glass of water, she ordered to close the door. सिर्फ टू ऐड कर दो, इंपरेटिव सेंटेंस का वैसे ही होता है. फॉर एग्जाम्पल गो टू द बैंक, तो टोल्ड भी मत लिखो, ही ऑर्डर्ड टू गो टू द बैंक. इज दैट क्लियर? प्लीज मेक अ कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट, शी रिक्वेस्टेड टू make a copy of this report. She ordered to go to the bank. Requested या ordered आता है. Is that clear? ये तो questions वाला ही है. हाँ या ना. Imperative का रूल क्या है? 2 प्लस verb. अगर sentence imperative रहा तो. सारे sentences समझ आए, सारे rules समझ आए. कल पूछूंगी मैं, कल हम ये questions की practice करेंगे. Fine? Okay, so that is it from my side. Any doubts? ठीक है, थैंक यू.